डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत और पीटीआई की जो मुज़ाकरात है इसमें बज़ाहिर कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही है। देखिए, आज पाकिस्तान की तो सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। तो उस पर तो मैं अब कोई तज़िया ख़ास नहीं कर सकता कि क्या मुलाकात हुई है और क्या उसमें बातें हुई हैं। बाकी तो बयानात हैं सारे, और मुल्क रुका हुआ है। ठीक है, वो बच्चे खेलते हैं ना एक दूसरे फ्रीज, तो फ्रीज हुए हुए सारे, किसी को नहीं पता व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, सब ब्लैक होल फंसे। मतलब बाकी सारे बयान आते हैं, इसने ये तो ये अब कैसे सिस्टम आगे क्या होगा, कैसे होगा, बस अब जो है ना ये बयानात और बातें। और अब लगता है किसी के पास कुछ है नहीं करने कहने के लिए, तो बड़ी होता है ना, बस ये करो, अच्छा इधर का, ये छापो। अच्छा, असल जो बात है वो ये है कि पूरी बसात जो मैं काफ़ी अर्से से कहूँ उलट गई है। ये पाकिस्तान का सिस्टम भी उसी का एक हिस्सा होगा आगे जाके। ये भी कंपेटेबल नहीं है ना बाकी दुनिया के साथ, नहीं चल पाएगा, और अभी भी नहीं चल पा रहा सिस्टम। अच्छा, अब जो है वो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो आज तो सबसे बड़ा एक तारीखी दिन, यानी तारीख जो है वो जियोपॉलिटिक्स जो है पूरी दुनिया की, वो गजा से ओरिजिनेट होगी फ्यूचर की। ये मेरा अंदाजा है, गलत भी हो सकता है। और 3 ख़वातीन जो हैं वो रिहा कर दी, अभी गजा से वो रिहा हो गई। अब वो 3 जो ख़वातीन हैं वो ये यंग लेडीज़ हैं तीनों, रोमी गोनन, एमी दमारी और रोनन स्टेन ब्रशर। अच्छा, ये जो है ये इनमें से एक जो है वो ड्यूल नेशनल, ब्रिटिश भी उनके साथ ब्रिटिश भी थी वो। और ये जो है ये एक जो इसराइल में जैसे मुख्तलिफ मुल्कों की और मुख्तलिफ मज़ाहिब की और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का एक अपना एक तरीक़ाकार होता है, तो इसराइल में आज से कोई 125 साल पहले, जब इसराइल नहीं था लेकिन ज़ाहिर है कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट चल रही थी, तो उस वक्त जो है वो किबोज मूवमेंट या किबोज तहरीक ने एक जन्म लिया था। इसको कहा जाता है इसराइल का पहला स्टार्टअप। इसराइल का पहला स्टार्टअप इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये इस तरह से हुआ कि वहाँ पर ये एक कम्युनिटी की शक्ल में, एक ग्रुप्स की शक्ल में लोगों ने रहना शुरू किया। अच्छा, पहले तो इसका जो रंग था वो था मजहबी, लेकिन फिर उसमें काश्तकारी भी आ गई, फिर उसमें ये हो गया कि मतलब बिजनेस, वो मतलब चंद खानदान वो एक जगह पे रहते हैं और वहीं पर उनकी जो है वो कारोबार भी उनका आपस में एक ही तरह से होगा, आमदनी भी एक, यानी सोशलिज्म का भी कोई उसमें रंग था, मजहबी रंग भी था। और ये उनकी जो तहरीक थी, आज कोई मेरे ख्याल से कुछ 750 के करीब ये मौजूद हैं जो किबाज मूवमेंट है। और ये इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप ज़्यादा इसमें से ये 5th स्लाइड हम दिखाएं तो ये किबाज मूवमेंट है और ये मौजूद है। और ये जो है ये इनकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट इनकी मिलेगी, कहाँ पे हैं, कैसे काम करते हैं, क्या, ये सारा आपको इनमें मिलेगा। अच्छा, ये जो किबोज मूवमेंट है, अब ये किबोज मूवमेंट ने का ये बेसिकली ये था कि जी मुख्तलिफ यानी कोई काश्तकार हैं तो वो एक जगह जमा होंगे, मज़हब से रिलेटेड एक जगह जमा हो जाएंगे, कुछ डिफेंस में जाना है या तो वो एक ख़ास अंदाज में। अच्छा, फिर वो उसमें आमदनी भी एक जैसी, बच्चे, शादियाँ आपस में, वो एक क्लोज कम्युनिटी, आप समझ लें इज्तिमाई एक कम्युनिटी, लेकिन उसका ख़ास एक अंदाज कि उसमें बाहर से लोग ऐड होना, और यानी कि बाहर से लोग ऐड हो रहे हैं और ऐसे नहीं है। तो
बड़े उनके अपने स्ट्रिक्ट रूल्स में डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ ये कबर्स मूवमेंट के बता रहा हूँ। तो उसमें जो कबर्स मूवमेंट है उसमें फिर एक ये मुख्तलिफ इलाके इसराइल के अंदर जो हैं वहाँ पर ये कई काश्तकार हैं, अच्छा टेक्नोलॉजी में भी हैं, कई डिफेंस में हैं, यानी इस तरह से मुख्तलिफ आप समझ लें कि कम्युनिटीज़ हैं। तो गज़ा की जो पट्टी है उससे कोई 5 किलोमीटर मशरिक पे एक जो सेटलमेंट है या ये कम्युनिटी रहती है, और वो जो है वो है कफर अज़ा। कफर अज़ा के नाम से ये कम्युनिटी जो है ये यहाँ पे देखिए इज्तिमाई कम्युनिटी है ना, तो इस यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स, खूबसूरत बिल्डिंग्स, यहाँ पे इमारतें, यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ आप समझ लें कि बागात, और यहाँ का अगर विज़िट करना हो तो मैं 7th स्लाइड आपको दिखाऊं तो ये जो यहाँ पर आप किबूज़, एक किबूज़ को विज़िट करने के लिए आप किबूज़ कफ़ार अज़ा पे जाएं तो बाकायदा यहाँ पे जो है ये उनकी वेबसाइट भी है। ये वो किबूज़ कफ़ार अज़ा की जगह थी जहाँ पर ये कम्युनिटी उस दिन सेलिब्रेशन कर रही थी जब यहाँ पे हमास ने अटैक किया। यानी ये कोई ऐसे ही आम सी जगह पे दावत नहीं हो रही थी, यानी पहले तो हम ये ध्यान में रखें ना कि ये अटैक कहाँ हुआ था, हमास वाले कहाँ आए थे। हमास वाले आए थे कि गज़ा की जो बाउंड्री है उससे सबसे करीब एक कबूज़ मूवमेंट जो पूरे इसराइल में है उनका एक कफर अज़ा का जो इलाका है वो यहाँ पे मौजूद था। उस दिन यहाँ पे फंक्शन हो रहा था, म्यूजिकल इवेंट थे, पार्टी हो रही थी, जो भी साथ आ रहा, तो यहाँ पे हमास ने प्लान करके रखा हुआ था कि ये वो जगह है जहाँ पे इस दिन ये लोग होंगे सारे, और चूंकि ये यहाँ पे रहते हैं और एक ही साथ रहते हैं तो हम यहाँ पे अटैक करेंगे। ठीक है, वो जो हम तस्वीर देखते हैं ना, ये जो तीनों खवातीन हैं ये उस मूवमेंट, वो जो मूवमेंट है किबूज़ मूवमेंट, उसके कफर अज़ा के इलाके में जो कम्युनिटी है उससे इनका ताल्लुक है, और यहाँ के इनका खानदान आबाद हो गया था। ये बरतानिया में अब कोई पैदा होकर यहाँ के आबाद हो गया था। तो इसीलिए अब अगर वहां पर आप जाएं तो ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, यानी ऐसा नहीं है कि वो मतलब ये एक ही कम्युनिटी के लोग हैं सारे। इनके कुछ के पेरेंट्स अमेरिका में हैं, कुछ के पेरेंट्स जो है कहीं पर मुकीम है, कहीं पर मुकीम है, लेकिन ये सारे जो है वहीं पे रहते हैं। ये कोई तल अवीव में या यरूशलेम में या बाकी जगहों पे नहीं रहता, ये वहीं पर परमानेंटली उसी जगह पे रहने वाले लोग हैं और अपनी मर्जी से आए हुए हैं। अच्छा, तो ये पहली बात तो ध्यान में है कि अच्छा ये एक ज़ायनिस्ट एक थ्योरी थी एक ज़माने में, लेकिन उसके बाद फिर ये अच्छा ये बहुत ज़्यादा दूसरे जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट भी नहीं करते। और ये जो जगह है कफर अज़ा वाली, ये 1951 में बनी थी। सबसे पहले जो कबूज़ का जो इस तरह से बनाया गया था, एक जगह बनाई गई थी, वो 1910 में बनाई गई थी। लेकिन ये जो कफर अज़ा जहाँ अटैक हुआ ये 1951 में ये जगह इनको अलॉट हुई थी और यहाँ पर फिर ये आबाद हुए थे और एक कम्युनिटी यहाँ पे डेवलप हो, उस कम्युनिटी को अटैक किया था बेसिकली। अब ये तीनों खवातीन भी वहाँ पे मौजूद, इनमें एक नर्स हैं, एक जो है वो कोई दूसरा काम करे, एक किसी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पे जा रही थी, लेकिन ये वहीं रहते हैं। ये अच्छा वहाँ पे 96 बिल्डिंग जो हैं उनको गिराया जा रहा है और इसराइल ने कहा है कि अब वहाँ पे बड़ा एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तामीर होगा, क्योंकि वो पूरा इलाका जो है वो अब जहाँ पर ये कम्युनिटी थी पूरी, उस हमले के नतीजे में वहाँ पे बहुत से लोग मारे भी गए उस दिन और बहुत से लोग अगवा हो गए और तो भाई आई। लेकिन ये मकसद सिर्फ बताने का ये है कि ये कम्युनिटी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई तल अवीव जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई कहीं जाएगा, ये वहीं एक ही इलाके में मुस्तकिल रहने वाले लोग थे। अच्छा, अब होगा इस तरह से कि अभी तक जो सिलसिला सामने आया वो ये है कि आज पहला दिन है, आज इतवार को पहला दिन है 19 तारीख को 3 खवातीन रिहा और 3 के बदले में 95 फलस्तीनी रिहा होंगे अभी, ठीक है। और 95 फलस्तीनी जो हैं अब उसमें कुछ का तो हमने कल बता दिया था,
ठीक है ना, उनकी डिटेल हमने बता दी, ज़करिया जुबैदी की और बाकी लोगों की। लेकिन इसमें जो नैल बरगूसी हैं वो जो 45 उनको बाहर आज रवाना कर दिया जाएगा किसी तीसरे मुल्क, उसके ऊपर भी बात चल रही है, हो सकता है वक्त हुआ तो मैं बात करूं। उस्मान बिलाल ये मिलिट्री के कमांडर हैं इज़्ज़ुद्दीन इब्राहिम के, और ये 31 साल से ये इनकी सज़ा है। बिलाल गनीम ये जो हैं ये 22 इसराइल के कैजुअल्टीज़ हो गई थी 2015 में, इन्होंने अटैक किया था जेरूसलम में। अबू नसर इज़ा जो हैं ये हमास के लीडर हैं, 30 साल इनको सज़ा है। ज़करिया जुबैदी की मैंने बात कर दी अल-अक्सा के, और खालिदा जरार जो हैं ये अच्छा ये जो हैं ये हमास की नहीं है, ये जो लेफ्ट विंग है, नॉट राइट विंग, लेफ्ट विंग जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, जो कि 60 की दिहाई में और 70 की दिहाई में जो हाईजैकिंग्स में जो फ्रंट था, यानी ये एक तो मजहब किस तरफ है ना, हमास और बाकी, ये जो है ये पॉपुलर फ्रंट, ये लेफ्ट की साइड है, और ये उनकी मेंबर पार्लियामेंट हैं। और इनकी फैमिली के बारे में भी कल मैंने बताया था, इनकी बेटी भी एक शहीद हो गई थी, तो ये इनको भी बाहर आज रिहाई होते ही ये बाहर शिफ्ट हो जाएंगे सारे, ये अपनी जगहों पे ये नहीं जाएंगे। अच्छा, तो अब इसमें जो तरीका होगा वो ये है कि इसमें संडे के संडे, यानी आज से जंगबंदी हो गई, और जंगबंदी जो है, अच्छा जो लोग तो बहुत से मगरिब के किनारे चले जाएंगे, बहुत से गजा चले जाएंगे, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनको बाहर भेज दिया जाएगा, ये आज होगा। उसके बाद अगला जो है ये पूरा हफ्ता फिर खामोशी, ये अंदर मतलब मुख्तलिफ मामला चलते रहेंगे, इसराइल की फौज पीछे हटेगी नज़िम कॉरिडोर से इधर, फिर मामला जाएगा अगले इतवार को। अगले इतवार को फिर 4 ये रमाली रहे होंगे हमास की तरफ से, यानी इस पूरे हफ्ते कुछ नहीं होगा। फिर अब इसके बाद जो है ये होने के ये पूरा हफ्ता जंगबंदी रहेगी, और वहां से फलस्तीनी कैदी रहे होंगे। फिर उसके बाद अगला संडे 2 फरवरी, फिर उस दिन 4 रहे होंगे, और फिर मजीद फलस्तीनी रहे होंगे कैदी। और इसी दौरान जो है वो जो 2 फरवरी वाला संडे है उस पे फिर ये जो तकरीबन गजा से इसराइल की फौज विड्रॉ कर जाएगी मुकम्मल तौर पे, जो निज़रिम कॉरिडोर है वहां से भी कर जाएगी, और फिलाडेल्फी कॉरिडोर से भी पीछे हटनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, लेकिन जो 2 फरवरी वाला संडे है उसके बाद फिर 4 फरवरी को ट्यूसडे जो शुरू होगा, तो 16 दिन हो जाएंगे पहले मरहले के, तो 16वें दिन से दूसरे मरहले पे बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर संडे आ जाएगा 9 फरवरी, 21वां दिन, 3 उस दिन रहा होंगे और मजीद फलस्तीनी रहा होंगे। फिर उसके बाद जो 10 फरवरी वाला मंडे है उस दिन ये है कि सलाउद्दीन रोड और वो सारा खाली हो जाएगा। फिर संडे जो आएगा 3 होस्टेज रहे होंगे, मजीद फलस्तीनी रहे होंगे। फिर जो 23 फरवरी वाला संडे है 3 होस्टेज रहे होंगे, मजीद फलस्तीनी रहे होंगे। फिर जो 2 मार्च का संडे है, 2 मार्च, वो 42 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी पहला मरहला कंप्लीट हो जाएगा जो कि 42 दिन का है। और उस दिन तक फिलाडेल्फी कॉरिडोर से, अच्छा इसी दौरान अब ये नई जंगें, नए मामलात नहीं, इसके लिए मैं आपको बताऊं कोई मुल्क तैयार नहीं था, और ये इंतहाई गैर मुतवक्को कदम उठाए प्रेसिडेंट ट्रंप ने। अच्छा, आप सिर्फ ये देखें कि उनकी टीम से जो है वो चंद घंटों के बाद अभी उनकी भी इनॉग्रल शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये रिहा हो गई, इनको रेड क्रॉस के हवाले कर दिए है, उधर से फ़लस्तीनी भी रिहा होंगे, वो कुछ गजा कुछ इधर उधर, वो उनको भी बड़े तरीके से कि बहुत ज़्यादा। लेकिन असल बात यह है कि जो अंदर मीडिया दाखिल होगा, ट्रक दाखिल होंगे, तो अंदर गजा के क्या हालात हैं वो देखना है कि अंदर क्या कुछ हुआ है। 47,000 फिगर है सरकारी, लेकिन ये 1 लाख से ज़्यादा शहादतें और ज़ख्मी हैं, और क्या अंदर हुआ है ये भी पता चलेगा।